क्या आप हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कारण दवाइयाँ ले रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं हूं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने और आपको एजुकेट करने का चैनल गोल्डन हेल्थ। आजकल ये देखने में आया है कि छोटे मोटे सिम्टम्स आने के बावजूद भी आप ब्लड प्रेशर की या शुगर की या कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कारण दवाइयाँ लेना आरंभ कर देते हैं और ये दवाइयाँ आपको और बीमार बना देती हैं। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या जिन्हें किडनी की बीमारी है, लेकिन अगर आप जबरन दवाओं के जाल में फंस गए हैं तो यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। आइए इसके लिए सबसे पहले आपको जो करना है वो हम आपको बताते हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं या डायबिटीज़ की दवाएं ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा ले रहे हैं तो अपनी इन दवाओं को 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। यकीन मानिए 3 दिन छोड़ने से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद यदि आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो आप अपना फास्टिंग शुगर नापिए 3 दिन के बाद। फास्टिंग शुगर लेने का तरीका ये होता है कि आप रात का खाना खाने के 12 घंटे हो जाने के बाद ही सुबह अपनी शुगर की रीडिंग लेंगे। इस रीडिंग को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जब आप रात का खाना खा लें तब रात के खाने के 2 घंटे हो जाने पर आपको तत्काल अपनी पोस्ट प्रेंडल शुगर लेना है या पीपी शुगर लेना है। ये दोनों शुगर की जो रीडिंग्स आती हैं इनको जोड़कर इसे 2 से भाग दे देना है। अब जो शुगर आई अगर उसका नंबर 250 से कम है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शायद दवाएं जबरन दी जा रही हैं। आप कर सकते हैं ये कोशिश कि आपका ये नंबर 250 जो है वो आपका जीवन रक्षक नंबर है। अगर 250 से नीचे हमारी शुगर है तो हम दवाओं को धीरे धीरे करके टेपर डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये ACP की गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की। ये गाइडलाइन 6 मार्च 2018 को जारी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यदि आपकी शुगर 250 से नीचे है तो आपको दवा लेना नहीं चाहिए। ये दवाएं साइड इफ़ेक्ट करके आपका ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। जब आप शुगर की रीडिंग्स लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सुबह का फास्टिंग शुगर ज़्यादा आता है और रात के समय का पीपी शुगर कम आता है। ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह भी नॉर्मल है और इस फिनोमेना को कहा जाता है डॉन फिनोमेना। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की यानी हाइपरटेंशन की। आजकल तनावग्रस्त जीवन में ये देखा जाता है कि अधिकांश लोग थोड़ा बहुत सिम्टम आने पर ही दवा लेना शुरू कर देते हैं अपने ब्लड प्रेशर के लिए। इस संबंध में आपको ये बताना चाहेंगे कि कॉकरेन कोलैबोरेशन 2012 यानी 2012 का जो मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसर्च कोलैबोरेशन है, उसके नतीजों के अनुसार यदि आपका सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर, इन दोनों की रीडिंग जोड़कर 250 या इससे नीचे आती है तो आपको हाइपरटेंशन की यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा होने की गोलियां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसी तरह 3 दिन दवा छोड़ने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए और यदि कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग 250 से नीचे है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं, गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं और आपको और ज़्यादा बीमार बना सकती हैं। 1997 तक मेडिकल साइंस इन्हीं रीडिंग्स को, इन्हीं पैरामीटर्स को मान्यता देता था, लेकिन जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि शुगर की रीडिंग्स घटाई जा रही हैं, ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स घटाई जा रही हैं, उसी तरह कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग्स भी कम की जा रही हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आपका शरीर जितना बड़ा साइंटिस्ट है उतना बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है और ये शरीर ही जानता है कि किस वक्त आपकी कौन सी रीडिंग कितनी होनी चाहिए जो आपके लिए उचित है। दुनिया भर में दवाओं का कारोबार बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए, एक्टिव लाइफ जीनी चाहिए।
प्रतिदिन वॉकिंग करनी चाहिए। ग्रीन्स इन योर डाइट उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये नंबर का कम होना या बढ़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस समय किस स्थिति में हैं। अगर आपको मानसिक तनाव होगा, अगर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन होगा, अगर आपके घर परिवार में कोई स्थिति ऐसी होगी, तो उस समय हो सकता है कि सारी रीडिंग्स का घटना बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन यह कुछ समय के लिए ही होता है और जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं, दिमाग अपनी सही स्थिति में आ जाता है, दिल दिमाग में शांति होती है, तो ये रीडिंग्स भी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं। लेकिन अगर उस समय रीडिंग्स को ज़्यादा देखकर हमने दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया तो यह हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो आप अपनी रीडिंग पर ध्यान ज़्यादा ना दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने मानसिक तनाव को कम रखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। लाइफ लाइन नंबर याद रखिए 250।